कि हमारा जो टॉपिक है आज का वो है कि व्हाट आर द टूल्स रिक्वायर्ड फॉर द बिजनेस। यानी कि अगर आप लोग फील्ड में हैं, अगर आप लोग इस इंडस्ट्री का हिस्सा है, आईएमसी इंडस्ट्री का हिस्सा है, तो क्या वो टूल्स है, क्या वो रिक्वायरमेंट है जो आपको चाहिए फील्ड के अंदर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि अगर आप लोग आज की मीटिंग के लिए एक्साइटेड है, सभी लोग आप लोग कमेंट कीजिए और आप लोग मुझे बताइए कि कल का जो हमारा लाइव सेशन था जिसमें मैंने बात की थी आप लोगों से कि 3P ऑफ आईएमसी क्या है। वो 3P ऑफ आईएमसी और 3P आईएमसी यानी प्रोडक्ट, प्रोफाइल और प्लान बाकी कंपनियों से कैसे अलग है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कल का लाइव सेशन अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको कल का जो लाइव सेशन था हमारा वो कैसा लगा और आज के लाइव सेशन के लिए आप लोग कितने एक्साइटेड है फ्रेंड्स। तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, मैं आप सभी लोग कमेंट पढ़ रहा हूं और जैसे ही आप लोग कमेंट करते हैं अपन शुरुआत करते हैं आज का फेसबुक लाइव सेशन। ग्रेट ग्रेट, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हमारा एक ही लक्ष्य है आप लोगों तक एजुकेशन प्रोवाइड करना, क्योंकि मैंने कल भी एक बात बोली थी कि मोटिवेशन से कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, एजुकेशन भी इक्वली मायने रखती है। जितना आपका मोटिवेशन है उससे ज्यादा आपका एजुकेशन का लेवल भी होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग एक्साइटेड है तो आप लोग कमेंट कीजिए, थम्स अप कीजिए और हम लोग बढ़ते हैं आज के इस जबरदस्त फेसबुक लाइव पे। जैसे आप सबको आज के टॉपिक का पता है कि आज हम लोग बात करने वाले हैं क्या वो टूल्स है जो हमारे को रिक्वायरमेंट है फील्ड के अंदर। सबसे पहले मैं आपको ये एक बात बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, मैं देखता हूं लोगों को कि जब आईएमसी में ज्वाइन करते हैं तो बहुत एक्साइटेड होते हैं। एक्साइटेड का जो लेवल होता है वो चरम सीमा पे होता है, लेकिन जब वो महीना, 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना, 6 महीना या 1 साल वो फील्ड में एक्साइटमेंट, जो मोटिवेशन का लेवल वो यहाँ था, वो मोटिवेशन का लेवल यहाँ पे आ जाता है फ्रेंड्स। ऐसा क्यों होता है? क्यों? आप सोचिए ऐसा क्या कारण होगा कि जो मोटिवेशन पहले यहाँ था, 6 महीने 1 साल बाद वो मोटिवेशन यहाँ पे आ गया। कोई तो कारण होगा फ्रेंड्स। मैं जानता हूँ कारण क्या है। कारण वो है कि लोगों की नाच सुन सुन के थक जाते हैं, हार जाते हैं और फिर वो 1 साल बाद बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम खराब है, सिस्टम को दोष देते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को दोष देते हैं। लेकिन वो नहीं देखते कि यार आज इस बिजनेस के अंदर 2 करोड़ लोग काम कर रहे हैं, अगर 2 करोड़ इस बिजनेस में आ गए तो मेरे से लोग क्यों नहीं आ रहे। वो कभी नहीं सोचते कि मैंने क्या गलती की कि लोग मेरे साथ जुड़ नहीं पाए। लोगों के साथ जुड़ रहे हैं लेकिन मेरे साथ नहीं जुड़ रहे। फ्रेंड्स, अगर आप अपनी गलती से कुछ सीखे तो आप महान है, लेकिन आप अपनी गलती से ना सीख के आप किसी और पे अपनी गलती थोप रहे हैं तो वो गलत है। फ्रेंड्स, मैं देखता हूं लोगों को कि लोग निकल पड़ते हैं आईएमसी का टी शर्ट पहन के, तुलसी का बैच लगा के और बोलते हैं हम आईएमसी वाले हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं टूल्स की, तो टूल्स के नाम पे कुछ नहीं होता। टूल्स के नाम पे उन लोगों के पास कुछ नहीं होता, केवल एक टी शर्ट होती है और एक तुलसी का बैच होता है और एक मोटिवेशन होता है। और यही कारण होता है कि लोग चल तो जाते हैं मार्केट में लेकिन ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाते, लंबा समय तक टिक नहीं पाते हैं। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि टी शर्ट के अलावा आप यानी कि ड्रेस कोड के अलावा आपको फील्ड में क्या क्या जरूरत है जो लोग नहीं करते, लेकिन आज के बाद आप करिए। क्योंकि मैंने ये चीज स्टार्टिंग में की थी, मैं भी आप लोगों की तरह केवल टी शर्ट पहन के फील्ड में निकल जाता था, ना तो कोई नॉलेज देता था, ना ही लोगों को मैं बताता था और ना मेरे हाथ में कुछ ऐसा टूल्स था जिसके माध्यम से मैं लोगों को इस बिजनेस प्लान को प्रेजेंट कर सकूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज आपको मैं बताने वाला हूं कि वो कौन कौन से टूल है। अगर आप लोग एक्साइटेड है तो आप लोग कमेंट कीजिए और जानना चाहते हैं वो टूल्स के बारे में तो आप लोग मुझे बताइए। और अगर आप लोगों को पता है वो टूल्स क्या क्या है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ सर, मुझे वो टूल्स पता है। अगर आप लोगों को पता है कि फील्ड के अंदर क्या क्या टूल्स रिक्वायर्ड है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। ग्रेट ग्रेट। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर क्यों कोई न्यू एसोसिएट आईएमसी में जुड़ता है ना, तो जुड़ने के बाद अगर वो बिजनेस करने के लिए रेडी है, यानी कि वो अपना समय, अपना करियर इस बिजनेस को देने के लिए रेडी हो चुका है, फुल टाइम दे या पार्ट टाइम दे उसकी मर्जी है, लेकिन अगर वो अपना समय इस बिजनेस को देने के लिए रेडी हो चुका है तो सबसे पहले ज्वाइनिंग के बाद 1 महीने 2 महीने बाद ही आप उनको आईएमसी का टी शर्ट दिलाइए। सबसे पहली चीज आईएमसी का टी शर्ट हो गया, आईएमसी का बैच हो गया जो तुलसी पीजे निरोग जी का जो बैच है, उसके बाद आईएमसी का शूज हो गया। यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक सबसे पहले आपको दिखना पड़ेगा कि आप आईएमसीएन है, यानी कि आप आईएमसी वाले हैं, वो आपको खुद दिखना पड़ेगा फ्रेंड्स। क्योंकि मैं एक बात जानता हूं कि सामने वाला ना तो कंपनी को देखता है, ना आपके प्लान को देखता है, ना आपके प्रोडक्ट को देखता है, सामने वाला आपको देखता है। अगर आपका जो तरीका है सामने प्रेजेंट करने का, अगर आप सामने लोगों के सामने प्लान देने गए हैं तो आपके जो अटायर यानी कि आपका जो लुक है
अगर वो अट्रैक्टिव है तो सामने वाला आपके साथ जुड़ेगा। ना तो वो कंपनी देख रहा है, ना वो प्लान देख रहा है, ना वो प्रोडक्ट देख रहा है, वो आपको देख रहा है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जब आप फील्ड में उतरते हैं तो सबसे पहले आपको ये चीज याद रखना है, ऊपर से लेके नीचे तक आपको आईएमसी वाला बनना पड़ेगा। बाहर से यानी कि टी शर्ट आईएमसी क्यों नहीं चाहिए, आईएमसी का ब्रेसलेट पहने तो बहुत अच्छी बात है, आईएमसी का शूज पहनिए, आईएमसी का सॉक्स पहनिए, आईएमसी की बेल्ट पहनिए, आप आईएमसी वाले बन चुके हैं। अब उसके बाद जैसे ही आप आईएमसी की ड्रेस धारण कर चुके हैं, अब आप एक आईएमसी हो चुके हैं। उसके बाद अगर आप लोगों को प्लान देने चल पड़े हैं तो आपके हाथ में क्या क्या होना चाहिए मैं आपको बता देता हूं। आपके हाथ में आईएमसी का क्या क्या होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपके बैग में, आईएमसी की बैग में एक फ्लिप प्लान होना चाहिए जिसमें आईएमसी के बारे में A to Z अबाउट द कंपनी, अबाउट द प्रोडक्ट, कंपनी के अवार्ड एंड सर्टिफिकेट, कंपनी के एमडी, कंपनी के फाउंडर, हेड ऑफिस, वेयर हाउस, फैक्ट्री, सारी चीज, प्लान, प्रोडक्ट, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। कंपनी का टर्नओवर, कंपनी का विजन, ये चीज आपके पास होनी चाहिए फ्रेंड्स। क्योंकि मैं इतना जानता हूं कि हमें लोगों को बताना नहीं है, लोगों को दिखाना है। आज अगर मैं केवल डायरी पेन लेके लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ, वो सुन रहा है, वो बासी ले रहा है, कब इधर देख रहा है, गुटखा खा के थूक रहा है, फोन आ रहा है, फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है। अगर आप उसको प्लान दे रहे हैं तो दे, पेन कॉपी में मत दिए, उसको दिखाइए कि इस बिजनेस का क्या फायदा है, इस बिजनेस से कितने लोग आज कामयाब हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये चीज, ये एक बेस्ट टूल है आईएमसी का, जो आईएमसी ने हाल ही में मैन्युफैक्चर किया है यानी बनाया है। इसमें आपको आईएमसी का स्टार्टिंग से लेके अभी तक सारा ज्ञान मिल जाएगा। उसके बाद प्रोडक्ट कैटलॉग, आप अगर किसी आदमी को है, प्रोस्पेक्ट को प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं तो आपके पास प्रोडक्ट कैटलॉग होना चाहिए कि इसके अंदर सारे प्रोडक्ट के बारे में डिटेल नॉलेज दे रखा है, क्या प्रोडक्ट क्या काम करता है, क्या फायदा है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपके पास डायरी होनी चाहिए जिसमें आप लोगों को प्लान देने वाले हैं, डेमो दिखाने वाले हैं, यानी कि ड्राइंग बना के डेमो दिखाने वाले हैं। पेन होना चाहिए क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग चल पड़ते हैं ये सब लेके, लेकिन पेन ले लेते, बोलते हैं सामने वाले की पेन है क्या भाई। फ्रेंड्स, ये सारी चीजें आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके मोबाइल में, आपके मोबाइल फोन में क्या क्या होना चाहिए वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद आपके पास डेमो किट होना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, आपके पास एक बैग होना चाहिए, चाहे से वो एग्जीक्यूटिव बैग हो या अपने तो पीछे आईयूसी का जो बैग आता है वो आप लेके जाइए। उसमें कम से कम 10 से 12 प्रोडक्ट्स लेके आइए, हर रेंज के, हेल्थ केयर के, पर्सनल केयर के, किचन केयर के, होम केयर के, अपने फूड, अपने एग्रीकल्चर के, वेटनरी के, गारमेंट्स, वो सारी चीजें आप अपने बैग में लेके जाइए। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप केवल फोटो दिखा रहे हैं ना तो वो इतना नहीं समझेगा, लेकिन आपके पास प्रोडक्ट दिखाने के लिए होगा तो वो ज्यादा समझेगा। क्यों समझेगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा फ्रेंड्स। उसके बाद लगभग 2 से 3 प्रोडक्ट का आप डेमो दीजिए। मैं अक्सर लोगों को देखता हूं केवल वो तुलसी का डेमो देते हैं, और यही कारण है कि आईएमसी में सबसे ज्यादा तुलसी बिक रही है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी प्रोस्पेक्ट को 4 से 5 डेमो नहीं दिखाते हैं तो आप अभी तक उस प्रोस्पेक्ट को अपने अंडर अट्रैक्ट नहीं कर पाए, यानी कि कम्युनिकेट नहीं कर पाए। एक डेमो से केवल उसका थोड़ा बहुत माइंड खुलेगा, 2-3 डेमो देखने के बाद वो सामने वाला विश्वास कर लेगा कि भाई चीज है, ब्रांड है, क्वालिटी है, वो विश्वास कर लेगा। लेकिन केवल आप तुलसी दिखाओगे ना तो आप 12 प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट जरूर बिकेगा, उसका नाम है तुलसी। ना एलोवेरा बिकेगा, ना आपका साबुन बिकेगा, ना आपके मिर्च मसाले बिकेंगे, केवल बिकेगा वो तुलसी बिकेगा। क्यों? क्योंकि हमने पूरा फोकस तुलसी पे ही किया। सर ये तुलसी है, 5 प्रकार की तुलसी का अर्क है, ये है, वो है। साथ में डेमो के साथ साथ फ्रेंड्स, केवल दिखाना नहीं है डेमो। आज मैं देखता हूँ लोगों को कि हवा में डेमो दे देते हैं। सर मान लीजिए थर्माकोल है, मान लीजिए है तो नहीं हाथ में क्योंकि वो लेके नहीं गया, मान लीजिए वो तुलसी है, मान लीजिए थर्माकोल है, और मान लीजिए इसमें पानी है और तुलसी डाल देता, मान लीजिए छेद हो गया। फ्रेंड्स, अगर ये केवल मानने की बात होगी तो आप भी मान लेना कि वो ज्वाइन हो गया। ऐसे जो नहीं होते फ्रेंड्स। आज सामने वाले को आपको डेमो दिखाना पड़ेगा, और डेमो दिखाने का तरीका क्या है? अगर आप तुलसी का डेमो किसी को दे रहे हैं ना तो आप बताते हैं सिर्फ तुलसी 200 बीमारी में लाभदायक है, सबसे ज्यादा वो हमारे कोलेस्ट्रॉल को ब्रेक करती है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल जो बर्नर जिसे बोलते हैं वो है। तो उसको आप दिखाइए कि हमारे बॉडी है, हमारा बॉडी है, इसमें हमारा हार्ट होता है, हार्ट के अंदर हमारे जो भी हम खाना खाते हैं, यानी कि जो हमारा हार्ट है वो पूरे बॉडी में खून सप्लाई करता है। हार्ट ब्लॉक क्यों होता है, वो चीजें आप फोटो बना के दिखाइए और उसके बाद डेमो दिखाइए। वैसे ही अगर आप एलोवेरा का डेमो दिखाते हैं तो बताइए कि आज के वक्त में जो हमारी आंतें हैं वो खराब हो रही है क्योंकि हम जो केमिकल खा रहे हैं वो हमारे आंतों में फंस रहा है। डायग्राम के माध्यम से दिखाइए। लेकिन लोग क्या करते हैं, केवल बता देते हैं कि सर ये तुलसी है, ये देखा ये छेद हो गया, अब वो ताली बजा देता है, सामने वाले को समझ में नहीं आता कि हुआ क्या। फ्रेंड्स, यही तो चीज होती है कि लोग सामने वाले प्रोस्पेक्ट
आपको समझ, आप प्रोस्पेक्ट को जितना 100% दे दिए, लेकिन सामने वाले को समझ में आया या नहीं आया उसका तो पता ही नहीं आप लोगों को। और यही कारण होता है कि लोग बोलते हैं नहीं यार मुझे नहीं जुड़ना। फ्रेंड्स यही गलती हम लोग करते हैं। इसलिए अगर आज के बाद आप किसी को डेमो दिखाते हैं तो केवल डेमो दिखाना नहीं है, डेमो को आप आईएमसी की डायरी लीजिए, उसमें फोटो बनाइए कि फ्रेंड ये हमारा बॉडी है, इसमें हमारा हार्ट है, हार्ट क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल बर्न करता है। तुलसी में क्या होता है, जब हम तेल खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल होता है, उससे हमारे हार्ट ब्लॉक हो जाता है और हार्ट अटैक आ जाता है। और अगर हार्ट अटैक का अगर मैं ऑपरेशन करवाता हूँ तो 1 से 2 लाख रुपए मेरा मिनिमम खर्चा है। लेकिन वही खर्चा अगर मैं 150 रुपए में आपको करके दे रहा हूं और डेमो दिखा देंगे तो सामने वाला कितना आपके प्रोडक्ट के सामने अट्रैक्ट होगा, सोचिए आप। फिर आपने एलोवेरा का डेमो दिखा दिया, फिर आपने साबुन का डेमो दिखा दिया, ऐसे 4 से 5 आपने डेमो दिखा दिए तो सामने वाला आपके प्रोडक्ट पे विश्वास कर लेगा। और फिर आपका एक काम तो हो गया कि सामने वाला बिजनेस करे ना करे लेकिन आपका यूजर जरूर बन गया। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको सामने से, बाहर से आईएमसी वाला दिखना पड़ेगा, ऊपर से लेके नीचे तक। दूसरा टूल्स, उसमें आईएमसी का कैटलॉग, डायरी और अपना फ्लिप प्लान, पेन होना चाहिए। उसके बाद डेमो किट, कम से कम 5 प्रोडक्ट का डेमो आपको देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आप बैग में कम से कम 12 प्रोडक्ट 15 प्रोडक्ट रखिए हर रेंज के। ऐसा नहीं है कि आप हर रेंज का रखिए, मान लीजिए आपकी एरिया का जो डिमांड है उसके हिसाब से भी रख सकते हैं आप, लेकिन कम से कम आपके पास 10 से 12 प्रोडक्ट्स होने बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। ये तो बात हो गई हमारे टूल्स की। अब बात करते हैं कि उसके बाद हमारे को क्या जरूरत है फ्रेंड्स। उसके बाद आपके मोबाइल में फ्रेंड्स, ये जो हमारा मोबाइल है उसके अंदर आपके आईएमसी का हेड ऑफिस का वीडियो होना बहुत जरूरी है। मैं देखता हूं कि लोग केवल बोलते हैं कि सर हमारा जो ऑफिस है वो लुधियाना पंजाब में है, ये कंपनी के सर्टिफिकेट्स है, ये WHO, सर कंपनी को जीएमपी मिला हुआ है, WHO मिला हुआ है, हलाल मिला हुआ है, गोल्ड मेडलिस्ट अवार्ड मिला हुआ है, ये सारे अवार्ड मिले हुए। उसके बाद सर हमारा फैक्ट्री वहां है, वेयर हाउस वहां है। फ्रेंड्स बताना नहीं है, दिखाना है। आज अगर डेमो हम दिखा रहे हैं तो केवल हम कंपनी के बारे में बता क्यों रहे हैं, कंपनी को दिखाते क्यों नहीं है हमने मोबाइल में। आपके मोबाइल में एक फोल्डर बनाइए आप जिसमें कंपनी का हेड ऑफिस, कंपनी का एलोवेरा फार्म का वीडियो, कंपनी का हिमालय बेरी फार्म का वीडियो, अपना फैक्ट्री का वीडियो, वेयर हाउस का वीडियो, वो आपके मोबाइल में होना चाहिए। उससे क्या होगा फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने डेमो दिखाया, वो बिल्कुल आपके प्रोडक्ट को देख के अट्रैक्ट हो चुका है, उसका एक माइंडसेट तो बन चुका है फिक्स कि प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे हैं। उसके बाद आपने थोड़ा बहुत कंपनी का बताया और कंपनी को दिखा दिया कि भाई ये देखो मेरी कंपनी कितनी बड़ी है, ये हमारा हेड ऑफिस है। आज कंपनी के छोटे छोटे ऑफिस होते हैं, एक कमरे से चालू होती है बंद हो जाती है। आप हमारे कंपनी का ऑफिस देखिए, लगभग 29 राज्यों में हमारा खुद का ऑफिस है। हमारे वेयर हाउस देखिए, किसी कंपनी के 1 होते, किसी कंपनी के 2 होते हैं, हमारे 32 वेयर हाउस है। हमारा फार्म हाउस देखिए, हमारा जो 90% प्रोडक्ट में एलोवेरा है, वो एलोवेरा हम खुद बना रहे हैं, उगा रहे हैं, मतलब हमारा खुद का फार्म हाउस है। उसके बाद हिमालय मेरी जो अभी जो रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी है, हाई रिच एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, उसका फैक्ट्री दिखाइए, हमारा फैक्ट्री दिखाइए, हमारा वेयर हाउस दिखाइए। पूरा मत दिखाइए लेकिन कम से कम उसको आप बता तो दीजिए कि ये कंपनी कितनी बड़ी है। उससे क्या हुआ फ्रेंड्स, सामने वाला आपको प्रोडक्ट पे समझ गया, आप कंपनी को देख के उसका माइंड और खुल चुका है। अब इसका एक विश्वास हो चुका है भाई कि प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे हैं, यही कंपनी भी बहुत लीगल है, कहीं भाग नहीं सकती, कभी बंद नहीं हो सकती है, उसका विश्वास हो गया फ्रेंड्स। नहीं तो लोग क्यों पूछते हैं आपसे, लोग अक्सर पूछते हैं आप लोगों से कि कंपनी भाग गई तो होता है फ्रेंड्स, तो कंपनी भाग जाएगी फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि वो तभी पूछते हैं आपसे लोग क्योंकि आप कंपनी उनको दिखाते नहीं कि कंपनी कितनी बड़ी है। केवल हम लोग उनको बताते हैं कि ये हेड ऑफिस है, ये फैक्ट्री है, ये है, वो है, दिखाते नहीं है। दिखाने के बाद उसको विश्वास हो जाएगा कि यार इतनी बड़ी कंपनी है, एक दिन में तो नहीं भाग सकती, इतना बड़ा एम्पावरमेंट है, इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर है, पॉसिबल ही नहीं भागना। उसका दूसरा सवाल, उसको आपको जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसको अपने आप उस सवाल का जवाब मिल गया। उसके बाद फ्रेंड्स, लोग, ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे मार्केट में जो बोलेंगे जैसे आप बोलते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट है वो WHO अप्रूव्ड है, जीएमपी सर्टिफिकेट है, जीपी सर्टिफिकेट, हलाल सर्टिफिकेट, आयुष मंत्रालय से अप्रूव्ड है। कुछ ऐसे शाने लोग आपको मिलेंगे जो बोलेंगे कि सर्टिफिकेट दिखाओ। अब मुझे इतना पता है कि जितने लोग मुझे सुन रहे हैं अगर वो आईएमसी वाले हैं तो उनको पता ही नहीं है कि कंपनी के वेबसाइट पे कहां पे कंपनी के अवार्ड एंड सर्टिफिकेट आपको मिलेंगे, पता ही नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, अपलाइन को फोन करते हैं, सर WHO सर्टिफिकेट भेजना फटाफट, सर जीएमपी सर्टिफिकेट भेजना फटाफट, सर हलाल सर्टिफिकेट भेजना, सर कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो गोल्ड मेडल प्रोडक्ट है, उसका सर्टिफिकेट अवार्ड है क्या।
फ्रेंड्स सामने वाला प्रोस्पेक्ट क्या समझेगा कि यार इसका तो कोई ज्ञान ही नहीं है, इसके पास तो कोई नॉलेज ही नहीं है, तो अपलाइन के भरोसे काम कर रहा है। और वो सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपसे जुड़ना पसंद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हर आदमी फ्रेंड्स उस अपलाइन के साथ जुड़ना पसंद करता है जो उससे ज्यादा तेज हो, यानी कि उससे ज्यादा नॉलेजेबल हो। अगर वो सोचेगा यार उससे ज्यादा नॉलेज तो मेरे में है, मैं क्या करता हूँ उससे अच्छे अपलाइन को पकड़ता हूँ ताकि मैं अच्छा आगे बढ़ पाऊँ। फ्रेंड्स एक चीज याद रखना, आज हर आदमी, आप भी अगर आईएमसी में जुड़े होंगे ना, तो आपने भी देखा होगा कि मेरा अपलाइन समझदार होना चाहिए, मेरा अपलाइन को नॉलेज होना चाहिए। तो आप कैसे ये सोच सकते हैं कि अगर आप किसी को प्लान देने जा रहे हैं तो केवल आपको ना तो नॉलेज की जरूरत पड़े ना कुछ जरूरत पड़े और वो बंदा जुड़ जाए, सामने वाला आपकी भी नॉलेज देखेगा। तो फ्रेंड्स बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको पता ही नहीं कि कंपनी का वेबसाइट क्या है, कि वेबसाइट पे कहाँ पे अवार्ड एंड सर्टिफिकेट मिलेगा। और इतने ऐसे लोग भी होंगे फ्रेंड्स यहाँ पे जिनको पता ही नहीं कि वेबसाइट में है क्या क्या। फ्रेंड्स सारी चीजें वेबसाइट पे मिलेगी, कंपनी का A to Z। 7 अप्रैल 2007 से लेके आज की जो तारीख है वहां तक आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी हम लोग कौन खंगाले वेबसाइट को, कौन इतना ज्ञान लगाए। फ्रेंड्स यही टूल्स आपको बहुत जरूरी है फील्ड के अंदर। अगर आपको बार बार वेबसाइट नहीं खोलना तो आप एक काम कीजिए, एक फाइल बनाइए जिसमें कंपनी के सारे अवार्ड एंड सर्टिफिकेट जो काम काम के हैं वो अपने मोबाइल में रखिए, सॉरी या तो मोबाइल में सेव रखिए या फाइल बनाइए। उससे क्या होगा, आपके पास सारी चीजें होगी दिखाने के लिए। क्योंकि मार्केट में एक 4 या 5 6 सवाल आते हैं, कंपनी कहाँ की है, कंपनी का ऑफिस कहाँ है, कंपनी के प्रोडक्ट खुद तो बनते नहीं बनते, फैक्ट्री का नाम क्या है, कंपनी भाग गई तो प्रोडक्ट कहाँ बनते हैं, महंगा है। ये 6 7 सवाल ही मार्केट में आते हैं फ्रेंड्स। कंपनी के सर्टिफिकेट बताओ, बताओ दिखाओ मत, मतलब बताओ मत दिखाओ। तो ये 6 7 चीजें जो सवाल मार्केट में आते हैं, अगर उसका सवाल का जवाब हम पहले ही दे देंगे तो क्या सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपके साथ जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? बिल्कुल अवश्य जुड़ेगा फ्रेंड्स। आज अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अपनी गाड़ी में कैटलॉग, डायरी, फ्लिप प्लान, पेन, प्रोडक्ट्स, डेमो किट, मेरे मोबाइल में एक वीडियो है, मतलब एक एल्बम है जिसमें वीडियोस, मैं लैपटॉप ये टैब के अंदर में अपने वीडियोस पूरे रख रखा हूँ। साथ के अंदर कंपनी के जो अवार्ड सर्टिफिकेट, मुझे पता है कि वेबसाइट पे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे पता है कि कहीं ऐसी जगह में चल जाऊं जहां नेट ना चले तो क्या करूंगा, तो मैं वेबसाइट कंपनी के जो अपने अवार्ड सर्टिफिकेट्स है वो सारे चीज मैं पहले सेव कर रखा। उसके बाद फ्रेंड्स ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। आज अगर आप न्यू है ना मार्केट में, तो आपका अपलाइन को 3 से 4 साल का तजुर्बा है, उसको पता है कि फील्ड के अंदर क्या क्या सवाल मिलते हैं। तो फील्ड में उतरने से पहले उस सवाल को आप, उस सवाल के जवाब ढूंढ के जाइए। अपने अपलाइन से पूछिए कि सर आप जब फील्ड में उतरे थे तो आपको क्या क्या सवाल आए थे, उस सवाल का जवाब आप पहले से ही लेके जाइए, ताकि अगर आपसे कोई प्रोस्पेक्ट सवाल पूछे तो उसका जवाब आपको मिले। फ्रेंड गिने चुने ही सवाल आपको मिलेंगे, ये चीज मेरा ये कंफर्म है, क्योंकि मुझे भी आज 3 साल हो चुके हैं, मुझे पता है नए सवाल नहीं मिलते। हाँ एक सवाल अब और मिल रहा है फील्ड में कि आपकी कंपनी क्यों करूं, बाय आईएमसी। और भी ब्रांड है मार्केट में, बहुत सारी कंपनीज है, लेकिन आपकी कंपनी में हम क्यों करें, क्यों काम करें, उसका सवाल भी देना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स ये कुछ चीजें हैं जो बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया टूल्स भी है, डेमो भी आ गया, आईएमसी वाले हम दिख भी रहे हैं, प्रोडक्ट भी हमारे पास है, लेकिन एजुकेशन भी तो एक टूल है फ्रेंड्स। ये सारे टूल का क्या करोगे जब एजुकेशन नहीं है? अगर आप लोग केवल डेमो दे रहे हैं, उसने सवाल पूछ लिया कि तुलसी ने थर्माकोल में छेद क्यों किया, क्या जवाब दोगे आप? क्या उसका जवाब पता है आप लोगों को? एलोवेरा ने बीटाडिन का जो पानी है उसको सफेद क्यों किया, क्या उसका जवाब है आपके पास? क्योंकि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ फ्रेंड्स। बिहार में मैं मुजफ्फरपुर के अंदर एक यूनिवर्सिटी में प्लान देने गया था। उस यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर था वो केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट आता है, उस केमिस्ट्री के वो प्रोफेसर थे। तो मैं क्या कर रहा था फ्रेंड्स, मैं एलोवेरा का डेमो दे रहा था। एलोवेरा का डेमो देने के बाद जब वो एलोवेरा बीटाडिन डाला, उसमें एलोवेरा डाला, उसे सफेद कर दिया, तो उसने मुझे एक सवाल पूछा कि बीटाडिन को सफेद क्यों कर रहा है, बाकी केमिकल को क्यों नहीं कर पाता? उसने क्या किया, जो लैब था केमिस्ट्री लैब में, उस लैब में कुछ 2 4 केमिकल लेके आया और उसमें डाल दिया पानी के अंदर और बोला अब इसको सफेद करके दिखाओ। मुझे पता था सफेद नहीं होगा, तो मैंने उसको एक बार मैंने बोला चलो उसका सवाल है, क्या पता हम भी कुछ नई चीज सीख जाएंगे। तो मैंने उसमें बीटाडिन ये वो केमिकल डाला और एलोवेरा डाला और सफेद नहीं किया। लेकिन मुझे उसका सवाल का जवाब पता था कि उसने उसको सफेद क्यों नहीं किया, और मैंने उसको बता दिया। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं।
ऐसे तुलसी का मैं लेके गया था डेमो थर्माकोल का, तो एक कोई थर्माकोल का उसका खुद का फैक्ट्री था, तो अपन बोलते हैं ना धोने को थर्माकोल, तो वो बोला थर्माकोल नहीं है भाई ये। जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि ये भाई थर्माकोल वाकई नहीं है। तो फ्रेंड ऐसी चीजें आपको फील्ड में मिलती है, लेकिन ये चीजें नॉलेज मुझे तब मिली जब फील्ड में गया, लेकिन उसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर मैं नॉलेज लेके नहीं जाता फील्ड में तो क्या मुझे आज इतनी तरक्की मिल पाती, क्या मैं चैनल बन पाता, नहीं बन पाता। तो फ्रेंड्स टूल्स आप आईएमसी वाले दिखने चाहिए हो, आईएमसी का कैटलॉग, फ्लिप प्लान, प्रोडक्ट कैटलॉग, डायरी, पेन साथ में होना चाहिए, डेमो किट, प्रोडक्ट होने चाहिए। उसके बाद नॉलेज होनी चाहिए कि वो डेमो कैसे कर रहा है, तुलसी ने छेद क्यों किया, एलोवेरा ने छेद क्यों किया। और ऐसे भी फ्रेंड्स आज मार्केट में बहुत सारी तुलसी है, जो मार्केट की तुलसी भी आज ये अपने कैलेस थर्माकोल को काट देती है, फिर क्या करोगे, उसका जवाब कैसे दोगे। उसका जवाब भी मेरे पास है फ्रेंड, क्योंकि मैं रिसर्च करके बैठा हूं। अगर आज तो दूसरी कंपनी का तुलसी लेके आता है और छेद करती है थर्माकोल के अंदर, तो मुझे पता है कि उसके अंदर क्या है, और उसका मैं अलग तरीके से डेमो करके दिखाता हूँ फिर सामने वाले को, और वो डेमो फेल होता ही होता है, मुझे पता है क्योंकि मैंने करके देखा है। तो फ्रेंड्स टूल्स जो मैंने आपको बताया ये टूल्स बहुत जरूरी है। उसके बाद फ्रेंड्स जो नेक्स्ट टूल मैं बताया था वेबसाइट के बारे में, www.imcbusiness.com जो कंपनी का वेबसाइट है, उसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। वहां पे आपको कंपनी के बारे में सब कुछ विस्तार जानकारी मिलेगी जो आपको अपने लोगों को, प्रोस्पेक्ट को दिखाना है। कंपनी का ऐप एक ऐसा ऐप है फ्रेंड जहां पे आप अपनी इनकम, अपनी डाउनलाइन, अपना स्टोर, अपने प्रोडक्ट का लिस्ट, सारी चीजें उस ऐप के माध्यम से पता कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं उनको आईडी लगानी नहीं आती, डाउनलाइन को पता करना नहीं आता, मोबाइल नंबर निकालना नहीं आता, उसके बाद अपने मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल चेंज कराना नहीं आता, केवाईसी वेरीफाई कराना नहीं आता, स्टोर का पता करना नहीं आता, इनकम देखना नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, केवल आईएमसी में काम कर रहे हैं मोटिवेशन के दम पे। फ्रेंड्स आपकी अपलाइन आपको कब तक चलाएंगे सोचिए आप। अपलाइन केवल आपको खुद हद तक सपोर्ट कर सकता है, लेकिन अगर आप नहीं सीखेंगे तो अपलाइन सोचेगा यार तो सीखने वाला बंदा नहीं है, इससे अच्छा ऐसे बंदे को हम प्लान देते हैं तो खुद सीखे। क्योंकि मोटिवेशन कुछ नहीं है फ्रेंड्स, एजुकेशन आज के वक्त में नेटवर्क मार्केटिंग में एजुकेशन की जो जरूरत है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है, और यही काम आपको करेगा फ्रेंड्स, यही एजुकेशन आपका आगे से आगे आपको तरक्की देगा। तो फ्रेंड्स मैंने आपको टूल्स बताए कि ये टूल्स होना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा टूल तो मैं नॉलेज मानता हूं फ्रेंड्स, अगर नॉलेज नहीं है ना आपको तो कुछ नहीं कर सकते आप। नॉलेज इज वन ऑफ द बेस्ट टूल फॉर आईएमसीएन, फॉर नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है ना सिस्टम को लेके, ना कंपनी को लेके, ना प्रोडक्ट को लेके, तो आप इस सिस्टम में ज्यादा समय तक नहीं टिक सकते, क्योंकि फिर भी आप वही ऐसे बंदे बनने वाले हो जो बोलने वाला है नेटवर्क मार्केटिंग इज अ स्कैम, मत करना, लुट जाओगे, महंगा है, उल्लू बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। अरे भाई क्या आपको कहाँ बेवकूफ बनाए मुझे बताओ ना। आज दुकान वाला, आज साबुन ला रहे हो, पैसा दे रहे हो, आज नेटवर्क मार्केटिंग में भी तो यही कर रहे हो, पैसा दे रहे हो, सामान ले रहे हो। यहाँ पे आपने क्या परिवर्तन कर दिया, अब लोग बोलते हैं महंगा है, तो भाई आज आईफोन भी 1 लाख रुपए का आता है और एक फोन 10,000 का भी आता है। आप 10,000 रुपए की अगर आपकी औकात है तो 10,000 रुपये आपके लिए महंगा होगा, अगर नहीं है तो 1 लाख रुपए बहुत महंगा है आपके लिए। आज अगर हमारी औकात 5 लाख रुपए की गाड़ी की नहीं है तो हमारे लिए 5 लाख रुपए की गाड़ी बहुत महंगी है, और अगर 5 करोड़ की औकात है तो हमारे 5 करोड़ या 10 करोड़ की गाड़ी भी सस्ती है फ्रेंड्स। तो महंगा सस्ता कुछ नहीं होता है, आपकी जेब में माल है तो वो चीजें आपके लिए सस्ती है, और माल नहीं है तो आज दुनिया में आपके लिए एक साबुन भी महंगा होगा। फ्रेंड्स मैं इतना मानता हूं कि क्वालिटी अगर जहां पे मायने रखती है वहां पे प्राइस भी मायने रखना चाहिए। अगर आज आपको क्वालिटी भी चाहिए और आप उस क्वालिटी के लिए कुछ देना भी नहीं चाहते, पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। आज अगर आप लोग क्या चाहते हैं, इंडिया वाले क्या चाहते हैं मैं आपको बताऊं, इंडिया वाले चाहते हैं कि उनको एक अच्छी की अच्छी क्वालिटी सस्ते दाम पे मिल जाए। और एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, एक बेस्ट एग्जांपल नैनो गाड़ी जो टाटा कंपनी ने लॉन्च किया था। कंपनी का एक मकसद था कि एक आम आदमी से आम आदमी उस गाड़ी का इस कार को अफोर्ड कर पाए, उसीलिए टाटा कंपनी ने एक अफोर्डेबल प्राइस में टाटा नैनो लॉन्च की। 1 से 1.5 लाख में आपको वो गाड़ी मिल रही थी, लेकिन क्या वो गाड़ी चल पाई, नहीं चल पाई। क्यों, क्योंकि आप वो गाड़ी जो 5 से 6 लाख में मिलती है, वो गाड़ी आप लाख में लेने की सोच रहे हो यार, 1.5 लाख रुपए में सोच रहे हो, तो वहां पे क्वालिटी की कमी हो गई। क्यों, क्योंकि आज अगर 1 लाख रुपए आपसे ले रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो 50,000 में हो रहा होगा,
60,000 में हो रहा होगा 10,000, तो कितना कम लो क्वालिटी के उसमें टूल्स लगाए होंगे, गैजेट लगाए होंगे, उस कितनी अनसेफेस्ट गाड़ी होगी, सोचिए आप। आज टाटा नैनो, सॉरी, आज नेक्सॉन जो टाटा की गाड़ी आती है वो सेफेस्ट कार में से वन है, लेकिन वो 9 से 10 लाख रुपए की आती है। क्या वही सेफेस्ट गाड़ी 1 लाख में मिल सकती है आपको? नहीं मिल सकती। तो और आप लोग कैसे सोच सकते हैं कि एक अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट आपको 110 रुपए मिल जाए? पॉसिबल नहीं है। और अगर कोई देता है तो मुझे बताओ कि वो क्वालिटी कैसे मिल रही है आपको? पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। तो मैं आपको बोलता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग उन लोगों के लिए स्कैम है या तो वो फर्जी कंपनी में फंसे होंगे, या वो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं कि हमसे ज्यादा ज्ञानी, क्योंकि मैं इतना मानता हूं कि आज के वक्त में सब अपने आप को सर्वोत्तम बुद्धिमान मानते हैं, मैं भी मानता हूं फ्रेंड्स। लेकिन मैं आज नेटवर्क मार्केटिंग जब से मैं आया हूं, मैं एक चीज समझ चुका हूं कि ज्ञान देने का मतलब तब होता है जब आपके पास ज्ञान हो और उस ज्ञान देने का आपको एक्सपीरियंस हो, यानी कि आप कुछ नॉलेजेबल, नॉलेज भी जरूरी होनी चाहिए और साथ में आपकी जेब में उसके हिसाब से माल भी होना चाहिए। आज मैं 10 लाख, कोई बंदा 10 लाख कमा रहा है, उसको मैं, और मैं उसको ज्ञान दे रहा हूँ 20 लाख रुपए का, मैं खुद आज 1 लाख रुपए, 10,000 20,000 रुपए की कमाई कर रहा हूँ, और मैं किसी ज्ञान आदमी को दे रहा हूँ ज्ञान जो 10 लाख कमा रहा है, तो बेवकूफ मैं हूँ। और अगर वो मुझसे ज्ञान ले रहा है तो वो महा बेवकूफ है, क्योंकि ज्ञान उससे ले रहा है क्योंकि 10-20 हजार रुपए वाला ज्ञान दे रहा है उसको। तो फ्रेंड्स, ऐसे लोग आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आप लोगों का फोकस क्लियर है, नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस इस लॉकडाउन में अगर कोई आदमी आगे बढ़ रहा है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग वाला बंदा ही है। नहीं तो आप देख लीजिए, लोग सोच रहे हैं कि कब ये लॉकडाउन खत्म होगा, कब हम वापस नौकरी पे जाएंगे। बहुत सारे लोग धंधे बंद हो चुके हैं, लोग कर्जे में आ चुके हैं, लेकिन अभी भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग को स्कैम मान रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो अलग टॉपिक है, लेकिन जो हम आज बात करने वाले हैं, जो मैंने आपको बताया, टूल्स बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। ये टूल्स आप अपने पास रखिए, क्योंकि जब तक ये टूल्स आप अपने साथ लेके फील्ड में नहीं उतरेंगे, सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपके 100% सेटिस्फाइड नहीं होगा। और एक बात आपको मैं और बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट अट्रैक्शन। अट्रैक्शन का बिजनेस है फ्रेंड्स, अट्रैक्शन का। अगर आज आप अपने सामने वाले प्रोस्पेक्ट को अपने बातों से, अपने प्लान से, अपने दिखावे से, यानी कि पहनावे से अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, यानी कि आप में अभी भी कोई कमी है। आपके पहनावे से वो अट्रैक्ट होना चाहिए, आपकी नॉलेज से वो अट्रैक्ट होना चाहिए, आपके प्लान के प्रेजेंटेशन से वो अट्रैक्ट होना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन पावर से वो अट्रैक्ट होना चाहिए। अगर वो अट्रैक्शन आपने अपने अंदर बना ली, यानी अपने अंदर वो धार बना ली, तो सामने वाला बंदा आपके साथ जरूर जुड़ेगा। कोई बंदा आपको ना ही बोलेगा। लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इज लॉ ऑफ एवरेज, 10 में से एक आदमी जुड़ता है। यार, कब तक लॉ ऑफ एवरेज पे काम करोगे? तभी तो लोग बोलते हैं कि 10 आदमी से एक, 10 आदमी को प्लान दोगे तो मुझे पता एक ही आदमी मिलेगा। फ्रेंड्स, ये वक्त बीत चुका। अब 10 में से 9 आदमी जुड़ते हैं अगर आप में वो नॉलेज है तो। 10 में से 10 भी जुड़ेंगे। अगर आपने अपनी जो तलवार की धार को बढ़ा लिया तो 10 में से 10 लोग भी आपके साथ जरूर जुड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मेरा जो सेशन था आज का टूल्स, मुझे लगता है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आप लोग को लगता है कि हाँ, जो मैंने आज आप लोगों को बात बताई है, अगर आपको लगता है कि ये बात बहुत जरूरी है हमारे लिए, टूल्स, नॉलेज, ये चीज हम इस नेटवर्क मार्केटिंग एजेंसी के लिए बहुत जरूरी है, और अगर अभी तक आप लोग ये गलती कर रहे थे तो आज के बाद प्लीज ये गलती ना करें। क्योंकि हम सब चाहते हैं पैसे नहीं कमान करना, लेकिन उसके हिसाब से मेहनत करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं अंबानी बनना, लेकिन अंबानी ने कितनी मेहनत की है वो हम नहीं देखते। हम चाहते हैं जैगुआर मर्सिडीज खरीदना, लेकिन उस मर्सिडीज जैगुआर को पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है वो हम नहीं देखते। तो फ्रेंड्स, ये मेरा सेशन था आज का, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज आप इस सेशन में कुछ सीखे हैं तो आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए कि आपको बेस्ट पॉइंट जो आज हमने बात की टूल्स में, पहनावे की बात की, कैटलॉग्स की बात की, प्रोडक्ट कैटलॉग, प्लान, फ्लिप प्लान, डायरी, पेन, उसके बाद डेमो किट, प्रोडक्ट्स, नॉलेज, वेबसाइट, कंपनी का अवार्ड सर्टिफिकेट, उसमें से आपको कौन सी बेस्ट, और उसके बाद अपने मोबाइल में कौन कौन से वीडियो आपके पास होने चाहिए, वो मैंने बात की। वेबसाइट के बारे में, ऐप के बारे में, उसका नॉलेज भी होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज आपने उस टूल्स के अंदर आपको क्या सीखा, आपको बेस्ट पॉइंट कौन सा लगा, आप मुझे कमेंट करके बताइए। तुरंत कमेंट कीजिए कि आपको इस टूल में से सबसे बेस्ट टूल कौन सा लगा, कि ये तो मेरे पास होना ही चाहिए। वैसे तो सारे होने चाहिए, लेकिन आपको क्या लगता है कि मेन टूल क्या है? क्या नॉलेज एक टूल नहीं है अपना? क्या नॉलेज होना जरूरी है? नहीं है। उसके बाद अगर आप सभी लोगों के पास ये टूल था, तो ऐसा कौन सा टूल अभी तक आप लोग लेके नहीं जा रहे थे? आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों के पास डेमो का किट नहीं होता था, प्रोडक्ट्स नहीं होते थे, आप जो ऑब्जेक्शन होते थे उसका आंसर पहले लेके नहीं चलते थे, आपके मोबाइल में वीडियोस नहीं होते थे,
ऐसे क्या टूल्स थे जो अभी तक आप फील्ड में लेके नहीं जा रहे थे? तो फ्रेंड्स आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए कि क्या क्या टूल्स अभी तक आप लोग लेके नहीं जा रहे थे, और आज के बाद क्या ये टूल्स आप लेके जाने वाले हैं? क्या जो सारे टूल्स मैंने आपको बताए, क्या एक एक टूल आज के बाद आप लोग रखेंगे? तो आप लोग कमेंट कीजिए, फास्ट कमेंट कीजिए कि कितने लोग आज के बाद परिवर्तन लाने के रेडी हैं। ग्रेट ग्रेट फ्रेंड्स, कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से हम भी मोटिवेट होते हैं और ऐसे लाइव सेशन नए नए टॉपिक के साथ हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो आप लोग कमेंट कीजिए और आज के सेशन में आपने क्या सीखा, और अगर आप लोग नए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में नए हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये टूल्स अगर मेरे पास स्टार्टिंग में रहेंगे तो क्या मैं एक अच्छा बिजनेस कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा? तो फ्रेंड आप लोग कमेंट कीजिए, और अगर आप लोगों को किसी भी नए टॉपिक पे लाइव सेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए किस टॉपिक पे आपको, पर्टिकुलर टॉपिक कौन सा होना चाहिए जिस पे आपको सेशन चाहिए। मैं आपके लिए वो सेशन लेके आता हूँ और उस पर हम विस्तार से बात करते हैं। अगर आज आपको वो सेशन अच्छा लगा तो आज आप इस सेशन को आगे से आगे प्रमोट कीजिए, उन लोगों को दीजिए, शेयर कीजिए जो लोग केवल फील्ड में उतर चुके हैं लेकिन ना तो कुछ टूल्स हैं ना नॉलेज है। इन लोगों तक ये वीडियो आप जरूर शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आज का जो सेशन है आपको बहुत जबरदस्त लगा होगा। अगर आपको जबरदस्त लगा हो तो आप लोग कमेंट कीजिए कि यस आज का सेशन बहुत अच्छा था। ऐसा सेशन अगर आपको चाहिए कि मैं लाता रहूं आप लोगों के लिए तो आप कमेंट कीजिए कि आपको हर दिन मेरा लाइव सेशन चाहिए। आप लोगों के लिए मैं रोज एक नए टॉपिक के साथ लाइव लेके आने वाला हूँ फ्रेंड्स। जब तक के लिए फ्रेंड्स आप लोग सीखते रहिए, सिखाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड एंड सी।